हेलो एवरीवन, एस के जॉब अड्डा में मैं सुशल सुमन आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती जो 2023 में आई हुई थी। इसमें आप लोगों को सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन इसमें किस प्रकार का होगा, साथ ही साथ इसका एग्जाम कब होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा या ऑफलाइन एग्जाम होगा, जो इसका सिलेबस है उसमें आप लोगों को किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि अभी जो फिलहाल में बिहार एसएससी कर्मचारी का एग्जाम हुआ था उसमें जो जीके जीएस खास करके पूछा गया था 40 नंबर में, किस टॉपिक पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे आप लोगों का जीके जीएस का प्रश्न सही हो सके। तो आप लोग को इस वीडियो हम सभी जानकारी बताएंगे, तो वीडियो का अंत तक देखें। और बिहार एसएससी 2023 में जो बहाली आई हुई थी, यहाँ पर हम आज आपको सभी जानकारी समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, रिप्लाई देने का प्रयास हम आप लोगों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल जो भर्ती आई हुई थी 2023 में, जिसके लिए टोटल पद था 12,191 पदों पर बहाली आई हुई थी। इसके लिए आप लोगों को टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ था, 25 लाख के लगभग टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था। 25 लाख के लगभग टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था, 25 लाख के लगभग। एग्जाम डेट जो इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया हुआ है बिहार एसएससी की तरफ से, इसका एग्जाम डेट है 10 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। 10 जुलाई 2025, 11 जुलाई 2025, 12 जुलाई और 13 जुलाई। बिहार एसएससी की तरफ से भी कहा गया है कि हम 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 और 13 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम लेंगे। और यह जो एग्जाम है बिहार एसएससी के, इस बार ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन मोड में यहाँ पर एग्जाम होगा, सीबीटी मोड में। वो हमारा पर एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोगों को निगेटिव मार्क भी रहेगा। और यह जो बिहार एसएससी की भर्ती आई हुई थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुआ था 27 सितंबर 2023 को, और लास्ट डेट था 11 अक्टूबर 2023। यहाँ पर आप लोगों को बिहार एसएससी में दो एग्जाम होगा, एक पीटी होगा और एक मेंस होगा। क्योंकि बिहार एसएससी का नियम है, अगर पीटी में 40,000 से ज्यादा छात्र उपस्थित हो जाते हैं तो आप लोगों को मेंस भी होगा। अगर 40,000 से कम छात्र पीटी एग्जाम में उपस्थित होंगे तो वहां पर आपको एक ही एग्जाम होगा। तो स्वाभाविक है कि 25 लाख छात्र अगर फॉर्म भरे हैं तो 40,000 ऑटोमेटिक है कि वो पीटी में शामिल होगा, तो आप लोगों का मेंस भी एग्जाम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर पीटी होगा, मेंस होगा। पीटी में जो नंबर है, इसका पीटी में आपको 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे 12,199 है तो इसका 5 गुना रिजल्ट आप लोगों को लगभग 61-62 हजार के लगभग आता है, समथिंग आप लोग देख लीजिएगा। तो पीटी में रिजल्ट देगा। और पीटी सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन रहता है। पीटी एग्जाम जो होता है क्वालिफिकेशन, जो आपका मेरिट बनता है, मेन मेरिट रहता है आप लोगों को मेंस के एग्जाम पर। तो आपका मेरिट किस प्रकार से बनेगा, मेरिट आपका मेंस एग्जाम जो होगा, मेंस एग्जाम के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और जो पीटी है उसमें 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, वह आपको क्वालिफिकेशन के आधार पर रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्ती है, इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है और इससे किस सिलेबस जो रहेगा उसमें किस सब्जेक्ट पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं जिसका जो सिलेबस है। इसमें आप लोगों को मैथ्स 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन और जीके जीएस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर है। एक क्वेश्चन कितना नंबर है, 4 नंबर। तो टोटल यह 600 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा। निगेटिव नंबर भी यहाँ पर, एक क्वेश्चन पर अगर 4 नंबर है और एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 1 नंबर आपका यहाँ पर काट लिया जाएगा। 600 नंबर का एग्जाम होगा, पीटी होगा, मेंस होगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसका जो कट ऑफ कितना रहने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ मैथ में, तो 22 में लगभग लगभग सभी स्टूडेंट 22-23 क्वेश्चन बना ही लेंगे। तो मान के चलिए 22 क्वेश्चन, 25 में 22 क्वेश्चन सभी छात्र सही कर लेंगे। यहाँ पर साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस पे आप लोग मान लीजिए 17 या 18 मान लीजिए, 18 ही मान लीजिए, चलिए 17 मान लीजिए। साइंस में 25 में 17 क्वेश्चन बहुत सारे छात्र सही कर लेंगे। रीजनिंग 50 है तो रीजनिंग 50 में लगभग 40 ही आप मान लीजिए, 40 क्वेश्चन तो रीजनिंग में सभी छात्र लगभग लगभग शामिल कर लेंगे। साइंस में आप चलिए 15 ही रख लीजिए सभी छात्र के लिए, क्योंकि पीटी का है तो इसमें 5 गुना रिजल्ट भी देगा। यहाँ पर मेरिट कितना पे आपका बनेगा, एक अनुमानित हम आपको बता देते हैं कि मैथ में 25 में 22 क्वेश्चन सभी छात्र बनाएंगे, साइंस में 25 में आप 15 ही मान लीजिए, रीजनिंग में 50 में आप 40 क्वेश्चन मान लीजिए। जीके जीएस में क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि यहाँ पर सिलेबस जीके जीएस का बहुत बड़ा रहता है। यहाँ पर आप लोग मान लीजिए कि 50 में 30 क्वेश्चन ही मान लीजिए कि जीके जीएस में छात्र बनाएंगे पीटी के लिए। तो टोटल क्वेश्चन कितना हुआ, 40 30 70 हुआ। उसके बाद यहाँ 5 2 7 2 1 3 37, तो 107 क्वेश्चन। 107 क्वेश्चन के लगभग लगभग यहाँ पर होता है, यहाँ पर 5 2 7 4 3 7 11 2 10, 107 क्वेश्चन। यानी कि 150 क्वेश्चन में 107 क्वेश्चन है। इतना अगर आप मिनिमम लाते हैं तो आपका यहाँ पर पीटी में रिजल्ट होने का संभावना है। 107 होता है तो इसमें आप लोग 2 4 नंबर 5 यानी 100 से लेकर के
107 नंबर तक या 105 नंबर तक आप अगर लाएंगे जनरल स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन सही करते 100 से लेकर 105 नंबर तक, तो आप जनरल स्टूडेंट रिजल्ट ले पाएंगे पीटी के लिए। 100 नंबर आप लोग यहाँ पर मान के चलिए। इतना नंबर अगर आप है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है आजकल, सभी छात्र पढ़ते हैं अच्छा से, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन क्लास की व्यवस्थाएं आ गई है जब से, तब से यहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है कोई भी एग्जाम का, आप लोगों को पता होगा। जैसे आप लोगों को पता भी होगा कि कल जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन बहुत आसान आसान था, हालांकि उसमें उपस्थिति कम था, लेकिन फिर भी उसका कट ऑफ आप लोगों को ज्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीसी में सीट नहीं था, तो सभी बीसी के छात्र जनरल में ही फाइट करेंगे, जिसके चलते जनरल स्टूडेंट का कट ऑफ यहाँ पर 80-85 से कम रहने का अनुमान नहीं है। यह सिलेबस था। अब जो यहाँ पर है, जो जीके जीएस में जो यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आप लोगों को किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो परिचारी की भर्ती आई हुई थी, जिसका एग्जाम 11 मई को हुआ, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ जो 50 क्वेश्चन है, इसमें आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद साइंस नॉर्मल रहता है, साइंस से भी आपको 10 क्वेश्चन पूछा, साइंस तो 25 क्वेश्चन है, इसमें जीके जीएस है, इसमें भी आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर पॉलिटिक्स इसमें क्वेश्चन आता है आप लोगों को ज्यादा, पॉलिटिक्स आप लोग देख सकते हैं, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहता है, करेंट से क्वेश्चन रहता है। तो यह मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट से क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस में 50 नंबर जो रहेगा उसमें आप लोगों को पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर इतना देख सकते हैं। साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, तो सभी टॉपिक को आप लोगों को अच्छा से पढ़ना है। और अगर आप बिहार एसएससी 2023 अगर आप पीटी में अगर आप रिजल्ट लेना चाहेंगे, तो आपको 100 नंबर कम से कम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप जनरल में रिजल्ट ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ होते जा रहा है। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। अगर आप फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हम आप लोगों को रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।